भगवान ने ये सुना कि हमारे पिता संसार में नहीं है, भगवान को भी कष्ट हुआ। और क्या राम जी का चरित्र है, इनके चरित्र पर कौन क्या कह सकता है। तीन बड़े भाई और एक छोटा भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और अयोध्या जैसा राज्य फुटबॉल की तरह बना दिया। 4 के 4 भाइयों में कोई अयोध्या का राज्य लेने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे, मैं आपको ये सिखाने आया हूं। एक लोग हमारे पास में आए, गुरुजी आप भरत चरित्र कब सुनाओगे, भरत चरित्र कब सुनाओगे। हमने कहा परसों होगा भरत चरित्र। वो उस दिन जिस दिन हमने भरत चरित्र सुनाया वो कथा में आए नहीं। अगले दिन जब वो आए तो हमने कहा भाई साहब आप भरत चरित्र के दिन तो आए नहीं, आपको बहुत सुनना था। बोले गुरुजी अब क्या करें, थोड़ा एक मुकदमा चल रहा तो तारीख पे गए थे। हमने कहा काहे का मुकदमा चल रहा। बोले छोटे भाई से मुकदमा चल रहा, छोटे भाई से जमीन की है, वो 2 फुट जगह की एक विवाद है, उसके चक्कर में मुकदमा चल रहा। हमने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती, तुम्हें भरत चरित्र सुनना है। प्यारे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, अगर आपका बड़ा भाई बेईमानी कर ले तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं दिया, और अगर तुम्हारा छोटा भैया बेईमानी कर ले तो तुम सोच लेना तुमने अपने बेटे को दे दिया। लेकिन तुम उसके साथ कभी वैसे मत बनना। तुम दोनों भाई के साथ, मतलब भाइयों के साथ मिलकर के अगर रहोगे तो जीवन में कभी तुम्हारे परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता है। मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भैया बार। आज मैं इतनी बड़ी कथा कर रहा हूं, इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा भंडारा इस स्याऊपुरा नगर में हो रहा है। तो महाराज ये 3 भाई हमारे महेश पुरोहित जी की 3 ये संतानें हैं, और ये तीनों भाई एक साथ मिलकर के एक घर में कैसे रहते हैं ये किसी को पड़ोसी को भी पता नहीं चलता। इतना प्रेम हमने खुद देखा अभी 4 दिनों में। ये तीनों लोग हैं, शायद पंडाल में अभी तीनों लोग हैं कि नहीं। अमित जी, आलोक, आशीष। आलोक तो दिख रहे हैं, आशीष हैं कि नहीं। आशीष पीछे हैं, आ जाओ जरा मंच तक आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ। अमित जी हैं कि नहीं, हमें नहीं दिख रहे हैं, बड़े वाले हैं। अच्छा तीनों लोग आ जाओ जरा मंच पर, हमारे पास तक आ जाओ। हम आज भरत चरित्र सुना रहे हैं, और ये इस कार्यक्रम में अगर आपको कभी ये देखना हो कि भाइयों का प्रेम कैसा रहना चाहिए तो इन तीनों भाइयों से भी कभी कुछ सीख लेना। अगर करने का जिम्मेदारी आशीष को दे दी गई है तो ये दोनों लोग आराम से बैठ करके उनका आनंद दे रहे हैं। भारत जहां स्थिति ऐसी लगती है, इतना प्रेम तीनों भाइयों में, इतना समर्पण, आहा, तब लगता है कि भरत चरित्र को सुनाना भी सफल लगता है। और जहां ऐसी स्थितियां हो वहां भरत जी का प्रेम कौन सुना पाएगा। मैं आप तीनों लोग आ गए कि नहीं, 2 लोग आ गए, तीनों लोग आ गए। आपको मैंने आज भरत चरित्र सुनाया है। इतनी बड़ी कथा आपने कराई है अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने माता पिता के प्रसन्नता के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया है। एक चीज, एक वचन व्यासपीठ से मांग रहा हूं, जितने प्रेम से तीनों भाई अभी तक रह रहे हैं उतने ही प्रेम से ये सोच के रखना कि जो भी हो, अगर बड़ा भाई कुछ गलती कर दे तो सोच लेना कि मेरे पिता ने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया होगा, और छोटा वाला अगर गलती करे तो सोच लेना हमने अपने बालक को दे दिया। लेकिन कभी तुम अपने भाइयों के बीच में अलगाव मत लाना, तुम्हारा जीवन श्री राम जी सबसे सफल बना देंगे, सबसे अच्छा बना देंगे। इन तीनों के लिए आप लोग एक बार ताली बजा दो। इन तीनों लोगों ने एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम करा दिया। शायद स्याऊपुरा जैसे इस छोटे से गांव में जहां शायद 100-200 लोगों की आबादी रहती है, उस गांव में 5,000 से 7,000 10,000 की पब्लिक रोज कथा सुनने आ रही है। इन तीनों लोगों के ही इस परिश्रम का परिणाम दिखाई पड़ रहा है। इन तीनों लोगों को बहुत साधुवाद।